श्री महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश्व तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जबकि दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल देवी और चौल देवी नाम की रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघतुल्य काला और रक्त वर्ण चंचल नेत्र से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला, उस उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी सिपाही के बगल से यह सूकर निकल जाए तो मैं उस सिपाही के सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग से राजा स्वयं खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विदर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता रह गया। लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बांगों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महीपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाया, सो बड़ी कृपा की। चित्रराज नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर में भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तेरी सूकर योनि से मुक्ति होगी। सो आज वह श्राप पूरा होता हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे और चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ। त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन है? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लाएं। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े को पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कोई कथा कह रही हैं। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यह भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल होता है? इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि आप एकाग्रचित्त होकर कथा सुने।
यह श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो हम कथा कर रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह ना करें। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों के व्रत का वृतांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और वही की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजा तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से बटुक को साथ ही लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चौल देवी से महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती हैं। वन में यह डोरा किस अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है, ऐसा विचार कर चौल देवी ने राजा के हाथ में वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल देवी भी वहां आ पहुंचती हैं। वह उस डोरे को उठा लेती हैं और पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती हैं। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी के व्रत के दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चौल रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही महालक्ष्मी जी चौल रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती हैं। वहां चौल रानी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चौल रानी को श्राप देती हैं कि तेरा मुख सुकरी जैसा हो जाएगा, तब तू अंगीरा ऋषि आश्रम में जाएगी, तब वहां के कृत्य से तू अपना स्वरूप पाएगी। इस बात चिला रानी के महल में गई। महारानी ने उनका बड़ा आदर किया। खुश होकर लक्ष्मी जी ने चिला रानी से कहा, रानी मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से खुश हुई हूँ, तू वर मांग। तब चिला रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, जो तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर तुम सदा निवास किया करो। जो आपके इस व्रत को कथा श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी कामनाएं पूरा किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। महालक्ष्मी जी चिला रानी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसी दिन चौल रानी द्वारपालों द्वारा अपनी सुक्री जैसे मुख के हो जाने के कारण अपमानित होती हैं। तब चौला रानी अपना मुंह दर्पण में देखती है और अपने किए पर पछताती हैं। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार चौल रानी अंगीरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती हैं, अपना खोया हुआ स्वरूप फिर से पाती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस तरह मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोगता रहता है। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माने जाने लगा। उस बटुक ब्राह्मण को भी नृप ने विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। नृप मंगलसेन अपनी रानियों की निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गया और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप मिला। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को पाएगा। अतः तुम भी व्रतासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। श्री कृष्ण ने धर्मराज से इस व्रत को करने की सुंदर सलाह दी थी। व्रत आदि करने से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो गई।